कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दीपक सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आज कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी का जन्मदिन है और उस मौके पर पूरे प्रदेश में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बात करते हैं उनसे। सर, आज प्रियंका जी का जन्मदिन है, क्या संकल्प ले रहे हैं आप लोग, क्या तैयारियां हैं और आने वाले समय में क्या करेंगे आप लोग? प्रियंका गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर हम 100 दिन की कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे प्रदेश में ब्लॉक से लेकर राजधानी लखनऊ तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। कांग्रेस पार्टी का जो संकल्प है उसे हम दोहराने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो गैर बराबरी लाना चाहती है, जो सामंतवाद को पुनर्स्थापित करना चाहती है, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ना चाहती है, उसे मिटाने का काम करेंगे। हम आज ये भी संकल्प लेंगे कि जिस तरह से मीडिया एक प्रकार से, जैसे अंग्रेजों ने एर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाकर गुलाम बनाया था, आज बिना किसी एक्ट के मीडिया को गुलाम जैसा बनाया जा रहा है, स्वतंत्र करने का संकल्प लेंगे। उत्तर प्रदेश में जो भ्रष्टाचार ब्लॉक से लेकर तहसील तक, छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े कर्मचारी तक पूरी तरह से व्याप्त है, उसे मिटाने का संकल्प लेंगे और भारतीय जनता पार्टी सरकार को हटाने का संकल्प लेंगे। सवाल ये है कि आप लोग सरकार को हटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो नेताओं के बयान आ रहे हैं गठबंधन को लेके, वो ठीक नहीं आ रहे हैं। कहते हैं हम 403 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। उधर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गठबंधन जो है वो हमारा रहेगा। तरह तरह के जो ये बयानात हैं, क्या अकेले तैयार हैं आप लोग चुनाव लड़ने के लिए, ये मान के चला जाए? देखिए, ये हटाने अकेले करने का इशू नहीं है, सवाल भारतीय जनता पार्टी को हटाने का है। हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, ब्लॉक से लेके ग्राम तक हमारे पास कई सारे अग्रणी संगठन हैं। हम उनका गठन करें, हम उनके कार्यक्रमों को लेकर आगे बढ़ें, हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर हम गठबंधन में जाते हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, अगर हमारा गठबंधन होता है तो हमारा वो यहाँ बड़ा एलाई होगा। तो अगर हम 403 सीटों पर काम नहीं करेंगे तो अपने गठबंधन के साथियों को मदद कैसे कर पाएंगे? इसलिए कांग्रेस पार्टी ने पूरी 403 सीटों पर मजबूत संगठन, मजबूत आधार और मुद्दा आधारित टीम तैयार करने का संकल्प लिया है। हम उनके साथ आगे बढ़ेंगे। गठबंधन प्रदेश का नेतृत्व या प्रदेश का कार्यकर्ता तय नहीं करता। गठबंधन तय करने की भूमिका हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की होती है और यकीनन वो उत्तर प्रदेश के हित को, कांग्रेस पार्टी के हित को रखकर गठबंधन तय करेगा। 27 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो क्या ये माना जाए कि आप लोग जिस तरह से प्रियंका गांधी का जन्मदिन इतने व्यापक पैमाने पे मना रहे हैं, इस बार बागडोर 27 की कांग्रेस की प्रियंका गांधी के हाथ में होगी और वो खुलकर मैदान में होंगी? उससे पहले भी वो उतर चुकी हैं, यूपी की प्रभारी रह चुकी हैं। राहुल गांधी जी ने अध्यक्ष पद को छोड़ने के बाद पूरे देश में हजारों किलोमीटर की यात्रा की, हर वर्ग समुदाय को जोड़ा, संदेश दिया। अगर भारतीय जनता पार्टी बेईमानी नहीं की होती तो भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करते। प्रियंका गांधी जी उनकी बहन ही नहीं, एक अच्छी वक्ता हैं, निडर हैं, साहसी हैं। उनके अंदर एक अच्छी बहन के, एक अच्छी बेटी के, एक अच्छे माँ के गुण भी हैं। एक बेहतर संगठन करता है जिसका परिणाम उत्तर प्रदेश ने देखा है लोकसभा के चुनाव में। उनका सहयोग, उनका आशीर्वाद उत्तर प्रदेश को है और यकीनन जिस भूमिका में भी रहेंगी उससे उत्तर प्रदेश का फायदा ही होना है। समाजवादी पार्टी के एक सांसद हैं वीरेंद्र सिंह, उन्होंने कहा है कि भगवान राम समाजवादी थे। उन्होंने जब वनवास में गए तो उन्होंने समाजवाद की मिसाल पेश की। वानर हों, चाहे भालू हों या फिर कोई दलित हों, पिछड़े हों, उन्होंने सबका सहयोग लिया और उनके सबका साथ दिया। उनको समाजवादी बताया है भगवान राम को। मैं राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि वो राजनीतिक जो धर्म है, जो पार्टियों का संविधान है, जो मूल भावना है एक पॉलिटिकल पार्टी होने का, उसका आकलन कर लें। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह किसी भी व्यक्ति को घटिया बयान देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने घटिया बयान देने का ठेका ले रखा है। हिंदू, मुस्लिम, राम, शब के नाम पर बोलते रहते हैं। भिखारियों की तरह कभी ईश्वर के नाम पर, कभी राम के नाम पर, कभी किसी के नाम पर भीख मांगते हैं। ये राजनीतिक पार्टी का धर्म नहीं है।
यकीनन जहाँ तक समाजवाद की परंपरा है, समाजवाद पार्टी की परंपरा है, वो अलग हो सकती है। समाजवाद की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन में तब रखी थी जब उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। अंग्रेजों भारत छोड़ो की जब मुहिम चलाई थी तो वो समाजवाद के आधार पर उन्होंने कहा था सबको हम बराबरी का हक देंगे, एक ऐसा देश निर्मित करेंगे जहां सबको समानता से अधिकार मिलेंगे, सभी धर्मों को, सभी देवी देवताओं को पूजने का, मानने का, बराबरी का हक होगा। तो मुझे लगता है ये राजनीतिक पार्टियों का ही नहीं, हमारे देश का भी संविधान है। तो संविधान से न बड़ा कोई व्यक्ति है, न संविधान से बड़ी कोई पार्टी है। ऐसी दशा में कम से कम वो ईश्वर को माफ कर दे, अन्यथा राम का नाम लेकर या राम के नाम पर या ईश्वर के नाम पर राजनीति करने वालों को कभी ईश्वर माफ नहीं करेगा। एक आखिरी सवाल और है। मुख्यमंत्री ने एक चिट्ठी लिखी है, दुर्घटनाओं को लेकर चिंता व्यक्त की है, लोगों से अपील की है सीट बेल्ट लगाएं, हेलमेट पहने, बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मुख्यमंत्री जी की चिट्ठी दो संदेश देती है। पहला, उनका बयान तब आता, चिट्ठी पाती तब आती है जब उनके कैबिनेट के डिप्टी सीएम का एक्सीडेंट हो जाता है छुट्टा जानवरों की वजह से। दूसरा, सरकार भी सवालों के घेरे में है। इसलिए सवालों के घेरे में है, मैंने खुद विधानमंडल के बजट सत्र में पूछा था पीछे, उत्तर प्रदेश में कार दुर्घटनाओं की स्थिति क्या है, गड्ढों से होने वाले एक्सीडेंट की स्थिति क्या है। उत्तर प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर है गड्ढे युक्त सड़कों में एक्सीडेंट होने के मामलों में। आप इसे आरटीआई से या यूट्यूब पढ़ा होगा, निकाल कर देख लीजिएगा। तो मुझे लगता है एक प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने अपनी असफलता का बयान चिट्ठी के माध्यम से किया है कि उत्तर प्रदेश को अच्छी सड़कें नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा, उन्हें अगर सड़क सुरक्षा का इतना ध्यान है, छुट्टा जानवर हटा लें, छुट्टा जानवर से भी मरने के जो आंकड़े हैं जारी हो जाएंगे। जितने पूरे देश में एक्सीडेंट होते हैं, उत्तर प्रदेश में उसके अकेले उत्तर प्रदेश में एक्सीडेंट होता है। तो मुझे लगता है ये मुख्यमंत्री जी की हताशा है, निराशा है। बोर्ड लगाने वाली सरकार सड़कों में बड़ी बड़े बोर्ड लगाते हैं, वो गड्ढे नहीं मिटा पा रही है, 10-10 साल पुरानी सड़कों के गड्ढे नहीं भरवा पा रही है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश अपने सारे पैसे का उपयोग अपने चेहरे को चमकाने में कर रहा है, तो मुझे लगता है चिट्ठी जारी कर कर अपने चेहरे की बचाने की मुहिम है। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। आपने दीपक सिंह को सुना, तमाम विषय पर उन्होंने बात की। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।